सो हेलो गाइस, फिर से मैं आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम डिस्कस करेंगे विप्रो एंगेजमेंट सेशन के बारे में। और ये सेशन हुआ था 13 जनवरी को। सो क्या क्या टॉपिक्स इसमें डिस्कस किए गए थे और क्या क्या इंफॉर्मेशन उसमें दी गई थी, आज हम सारा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ चलते हैं। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टॉपिक्स डिस्कस्ड इन विप्रो एंगेजमेंट सेशन जनवरी 2022। सो आज हम ऐसे टॉपिक डिस्कस करेंगे कि आपको सब क्लियर हो जाए कि विप्रो एंगेजमेंट सेशन में क्या क्या हुआ था। जिनका मिस हुआ है वो सेशन, कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा सब सारे टॉपिक्स कौन से डिस्कस किए गए थे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ दिस सेशन अबाउट। सो ये सेशन किस बारे में था दोस्तों, आपको बताता हूँ ये सेशन किस बारे में था। द सेशन इज़ ओनली टू गिव सर्टेन अपडेट्स, मतलब स्टूडेंट्स को अपडेट्स देने के लिए था कि वो कौन से चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं विप्रो से रिलेटेड। जैसे कि उनको LOI नहीं आया है, BGV भी नहीं आया है, या फिर दोनों आए हैं पर BGV की लिंक वर्किंग नहीं है, LOI एक्सेप्ट किया फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यानी ओवरऑल कोई भी प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं विप्रो से रिलेटेड, तो इसके बारे में डिस्कस किया गया है इस सेशन में। सो नेक्स्ट स्लाइड बताती है, देयर्स मोर टू लाइफ दैन जस्ट वर्क, मतलब विप्रो आपको बताता है कि वहाँ सिर्फ काम ही नहीं करना पड़ता है, वहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होते हैं या फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी होते हैं, जो जैसे कि डांस वर्कशॉप हो गया या फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जैसे कि म्यूज़िक कॉम्पिटिशन्स हो गए। तो ये सारे एक्टिविटीज़ में भी विप्रो आपको अलाउ करता है पार्टिसिपेट करने के लिए। वहाँ सिर्फ वर्क का ही बर्डन नहीं होता है, बर्डन बोलने से अच्छा है, या वहाँ पे सिर्फ वर्क ही नहीं होता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी होते हैं जो कि आपको फ्रेश करेंगे, आपका माइंड फ्रेश करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, वाई गैदर्ड हियर। सो ये मीटिंग का मकसद क्या है, आपको यहाँ पे लाने के लिए उन्होंने ये मीटिंग क्यों रखी है। तो जिनको LOI रिसीव हुआ है उनको अभी BGV आया होगा, और BGV आने के बाद उनको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको कंपलसरी लगेगा पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट। सो जिनका पासपोर्ट अभी रेडी नहीं है और या फिर अभी पासपोर्ट है ही नहीं उनके पास, तो वो अप्लाई करना ही होगा उनको, ऐसे उन्होंने सेशन में बताया है। तो जिनके पास अभी पासपोर्ट नहीं है वो अप्लाई करेंगे अभी पासपोर्ट को, क्योंकि पासपोर्ट होना इम्पॉर्टेंट है, वो बोले हैं इस सेशन में बताया गया है कि पासपोर्ट होना इम्पॉर्टेंट है। तो LOI आने के बाद जब BGV लिंक आती है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट, और मार्कशीट्स, जो आपके पास मार्कशीट्स है वो सारे होने चाहिए, सारे सेमिस्टर्स के, और परफेक्ट नेम होना चाहिए, नेम मैचिंग होना चाहिए आपका, सही में सरनेम की स्पेलिंग वगैरह सब चेक कर लेना एक बार, उसी को लेके बताया गया है। BGV के डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे आपको, उसके बारे में बताया गया है। सो नाउ मैनेजर ईमेल और प्लेसमेंट ऑफिसर। सो मैनेजर का जो ईमेल होता है manager.campus@wipro.com, वहाँ पे आप क्वेरी समझो कि यूँ मानो कि आप मंडे को आप डालते हो मेल उनको, तो आपको थर्सडे तक रिस्पॉन्स आता है उसका, क्योंकि वो विदिन 48 आवर्स एक्शन लेता है, क्विक एक्शन नहीं लेता है, और सैटरडे और संडे ऑफ होता है वो। यदि आप सैटरडे और संडे को ईमेल भेजते हो उनको तो उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आएगा। manager.campus से कोई आपको रिस्पांस नहीं आया तो आप ये कर सकते हैं कि अपने प्लेसमेंट ऑफिसर का मेल लेके उनको सेंड कर सकते हैं अपनी क्वेरी, और वो डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे विप्रो के HR को। नाउ PJP। सो उन्होंने सेशन में ये बताया है कि PJP ये जनवरी के एंडिंग में ही स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। और अभी तक PJP किसी को भी अनेबल नहीं किया गया है, कोई भी स्टूडेंट को अनेबल नहीं किया गया है PJP, और वो अभी जल्दी अनेबल करेंगे, पर सारे लोगों को अनेबल नहीं करेंगे PJP। यूँ मानो कि 500,000 बच्चों को ही वो PJP अनेबल करवा के देंगे, बस यही करेंगे वो, एक ही बार में सबको PJP अनेबल नहीं होगा। और टर्बो चैलेंज, जिन्होंने असेसमेंट में वाकई में अच्छा किया है, उनको पता है कि उन्होंने अच्छा किया है, मतलब
उनका असेसमेंट वाकई में बहुत अच्छा गया है, उन लोगों को टर्बो चैलेंज का भी वो बताएंगे। रिगार्डिंग ऑनबोर्डिंग, सो ऑनबोर्डिंग कब स्टार्ट होगी, वो बोल रहे हैं कि उन्होंने सेशन में ये बताया है कि आपकी ऑनबोर्डिंग तभी पॉसिबल होगी जब आपके 8 सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपके 8 सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स कंप्लीट ही होने के या फिर एग्ज़ाम्स होने के ही है तो आपको ऑनबोर्डिंग नहीं करेंगे वो। अगर इस कोविड सिचुएशन में आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन भी होते हैं तो विप्रो कोऑपरेट करेगा आपको। जब तक कि आपके एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हैं तब तक आपके लिए विप्रो रुकेगा, और जब आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे तभी आपको ऑनबोर्डिंग करेगा विप्रो। ऑफ़र लेटर, सो बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि उनको ऑफ़र लेटर कब आएगा। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है कि उनको ऑफ़र लेटर क्यों नहीं आ रहा है, ऑफ़र लेटर कब आएगा। सो जब विप्रो कंफर्म कर लेता है आपके डॉक्यूमेंट्स, बीजीवी से वेरीफाई कर लेता है और उनको लगता है कि अभी स्टूडेंट को ऑनबोर्ड करना चाहिए, अभी स्टूडेंट रेडी है ऑनबोर्ड करने के लिए, तभी विप्रो आपको ऑफ़र लेटर प्रोवाइड करता है। वो 17 पेजेस का ऑफ़र लेटर होता है और उसमें सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स दिए गए होते हैं, जैसे कि आपका लोकेशन कौन सा होगा, वर्क लोकेशन कौन सा होगा, वो ऑफ़र लेटर में सारा मेंशन होता है। और ये ऑफ़र लेटर तभी आता है आपको जब ऑनबोर्डिंग आपको करनी होती है विप्रो को। टू डिटेल मेल, यस, सो जब भी आप मेल करते हो campus.manager को या फिर प्लेसमेंट ऑफिसर को किसी भी क्वेरी रिलेटेड, तो आपको सुपर आईडी डालनी होती है, रिज्यूमे नंबर डालना होता है और सारी डिटेल्स डालनी होती है। बस आपका नाम डालने से और क्वेरी लिख देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बल्क हायरिंग है। सो आपका रिज्यूम नंबर और सुपर सेट आईडी ही काम आएगी आपके। अगर आपका नाम दे दोगे आप तो उनको नहीं समझ आएगा कि पर्टिकुलर स्टूडेंट कौन सा है, क्योंकि इंजीनियरिंग कैटेगरी और नॉन इंजीनियरिंग कैटेगरी के भी है जो विप्रो में हायरिंग चल रही है। सो आपको रिज्यूमे नंबर और सुपर सेट आईडी डालना कंपलसरी है मेल में। Q&A सेशन, उसमें ये पूछा है किन किन लोगों ने और किन किन स्टूडेंट्स ने कि इज़ देयर एनी स्टाइपेंड। सो गाइज, ये बात मुझे थोड़ी पसंद नहीं आई कि आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता है जब आपकी ट्रेनिंग होती है पीजेपी की। एक स्टूडेंट ने पूछा था कि जब हमारी पीजेपी की ट्रेनिंग चल रही होती है तो उस दौरान कुछ स्टाइपेंड मिलता है क्या बच्चों को या फिर स्टूडेंट्स को। तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ पीजेपी है, 200 आवर्स समथिंग उनका ये ट्रेनिंग कोर्स है, वो सिर्फ वर्चुअल मोड कोर्स है, आपको ट्रेन करने के लिए होता है, उसके लिए कोई स्टाइपेंड आपको नहीं मिलेगा विप्रो की तरफ से। एक स्टूडेंट ने पूछा था बोनस लॉकिंग पीरियड क्या होता है। विप्रो बोलता है कि आपको बोनस मिलेगा जब आप सक्सेसफुली वो कंप्लीट कर लेते वो ड्यूरेशन, जैसे कि 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, सो ऑन। सो जब आप बोनस के लिए एप्लीकेबल होते हैं या फिर एलिजिबल होते हैं तब आपको बोनस मिलता है। तो आपको अगर बोनस चाहिए तो आपको बोनस साइन करना पड़ेगा, और बोनस साइन मतलब आपको लॉकिंग पीरियड साइन करना होता है। जैसे कि मानो कि आपको बोनस लेना है अभी, तो आपको ऐसा एग्रीमेंट मिलता है कि आपको बोनस चाहिए, तो ये एग्रीमेंट साइन करना होगा आपको। और जब वो आप बोनस साइन कर लेते हैं, साइन करने के बाद वो 2 ईयर्स एलिजिबल होता है, और आप 2 ईयर्स होने से पहले ही विप्रो को छोड़ना चाहते हैं तो आपका बोनस आपसे ले लिया जाएगा वापस, या फिर आपके सैलरी से कट किया जाएगा। वही होता है बोनस लॉकिंग पीरियड। आपको बोनस चाहिए तो आपको 2 ईयर्स लॉकिंग पीरियड का वो सर्विस एग्रीमेंट करना होता है, एग्री, वो होता है बोनस लॉकिंग पीरियड। नाउ थिंग्स टू नोट। सो पहली बात तो ये है कि आपको येलो आया है विप्रो का और आप दूसरी कंपनीज़ के लिए भी ट्राई कर रहे हो, तो आपने अभी येलो एक्सेप्ट नहीं किया है क्योंकि आप दूसरी कंपनीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो और अभी आप श्योर नहीं हो कि आपको विप्रो ही चूज़ करना है, तो आप येलो एक्सेप्ट नहीं करते हो। तो उनका कुछ ड्यूरेशन होता है विप्रो का येलो जो होता है हमको विदिन 15 डेज एक्सेप्ट करना होता है, और हमने विदिन 15 डेज एक्सेप्ट नहीं किया है तो विप्रो का येलो जो ड्यूरेशन होता है एक्सेप्ट करने का वो चला जाता है। तो विप्रो ऐसा करता तो नहीं है जनरली कि रिवोक कर देगा आपको अगर आप येलो एक्सेप्ट नहीं करते हो तो, पर वो कहता है कि विप्रो बोलता है कि येलो अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो उनको पता चल जाता है कि आप विप्रो में इंटरेस्टेड नहीं हो। सो विप्रो
विप्रो करता ये है कि आपको रिवोक कर देता है, रिवोक कर सकता है अगर आप LOI को एक्सेप्ट नहीं करेंगे विद इन दैट गिवन टाइम ड्यूरेशन। नेक्स्ट, जब आपकी PJP की ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है तो आपको ऑनबोर्डिंग तभी करते हैं वो जब आपकी 8 सेमेस्टर की एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती है या फिर कंप्लीट हो जाती है। उसके पहले आपको विप्रो ऑनबोर्डिंग नहीं करेगा। और एक बात, ये सिर्फ लास्ट सेशन नहीं है जो विप्रो का एंगेजमेंट सेशन हुआ था, और ऐसे सेशंस और भी होंगे। रिगार्डिंग एवरी प्रोसेस विप्रो सेशन लेता है। जैसे कि एंगेजमेंट सेशन हुआ था वैसे ही आगे भी बहुत सेशंस होंगे, जैसे कि PJP के सेशंस और भी ओरिएंटेशन सेशंस होंगे। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। विप्रो आपको इन्फॉर्म करता रहेगा हर एक चीज़ के बारे में। जैसे कि PJP की ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगी उसके बारे में भी आपको विप्रो एक सेशन लेंगा, उसके बारे में सेपरेट सेशन लेंगे। तो ये फाइनल सेशन नहीं है, और भी मोर इंटरेक्टिव सेशंस विप्रो की तरफ से आएंगे। सो थैंक यू। सो गाइस, यही था आज के इस वीडियो में। और विप्रो एंगेजमेंट सेशन जिन्होंने नहीं देखा है, और ये वाला वीडियो उनके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है कि विप्रो एंगेजमेंट सेशन में क्या बताया था उन्होंने। ये सारी बातें बताई थी जो मैंने बताई आपको। और भी कोई विप्रो से रिलेटेड अपडेट आता है या फिर इंफॉर्मेशन आपको बतानी होगी या फिर आपने मिस कर दिया है कोई सेशन, तो मैं यहाँ पे कवर करता रहूँगा और बताता रहूँगा आपको कि उस सेशन में क्या हुआ है। तो मेरे साथ बने रहिए। तो मिलता हूँ आपको मैं किसी नए वीडियो में न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।